चलिए मैं भी कुछ पंक्तियां कह ही देती हूँ। हिंदी में दिल की आवाज, इसमें बसी है संस्कृति का राज। शब्दों में इसकी मिठास है प्यारी, हर भावना की ये करती सवारी। आओ मिलकर हम इसे सजाएं, इसकी खुशबू को जग में फैलाएं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक देश को सशक्त और समृद्ध बनाना है तो उस देश के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। अगर हिंदी को हम अपना राष्ट्रभाषा मानते हैं तो उससे हमारी संस्कृति और हमारा भारत एक समृद्ध भारत कहलाएगा। भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं भी उनकी मातृभाषा है और उनका भी संस्कृति बचा है। इसलिए हम लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते और हिंदी भाषा को प्राथमिकता देना मतलब उन भाषाओं की अवहेलना करना और उन मातृभाषाओं की अवहेलना करना, उन व्यक्तियों का अपमान करना, उनके मान को हानि करना, यह हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। इससे हमारे संविधान की अवहेलना भी होती है। लेकिन आप जैसा जानते हैं, आज जितने भी हमारे फिल्म रिलीज होते हैं उनका डिबगिंग सबसे ज्यादा हिंदी में होता है। आजकल जितने भी समाचार पत्र सब जो होते हैं, अप्रॉक्स मतलब इंडिया का 43% जो पॉपुलेशन है वो अच्छा हिंदी समझते हैं, अच्छा हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हम एक राज्य का अपना एक भाषा होना, हम उसका इज्जत करते हैं, होना चाहिए। बट एक हिंदी जो 43% पॉपुलेशन करता है तो हिंदी एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं कि मेरे सामने करें इन्होंने कि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो जो दूसरे हैं जैसे तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, उनको आहट पहुंचेगा कि क्यों नहीं बनाया जाए। तो हम ये बताना चाहते हैं पहले कि 22 राज्य भाषाएं हमारे पास टोटल। तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कह रहे हैं? हिंदी को कह रहे हैं इसके लिए कि पहला पहलू कि पूरे भारत में जो 54% लोग हिंदी बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश है, 54% लोग हिंदी बोलते हैं और 9% लोग तमिल बोलते हैं। उसके नीचे और सब 8% बंगला हो गया, 7% उसके नीचे हो गया। वो लोग को लगेगा कि आहट पहुंचेगा हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन इसके अगर दूसरा पहलू को हम देखें कि अगर राजभाषा कि भारत में 14 ऐसे राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर विभाजन हो चुका है और 6 यूनियन टेरिटरी जो भाषा के आधार पर विभाजित हो चुका है पहले ही। तो अगर इनको हम एक बिंदु में पिरोए नहीं तो हो सकता है कि ये आगे अलग राष्ट्र बंटने का कोशिश करें। जैसे हम एक श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ भाषा के आधार पे हमेशा गृहयुद्ध छिड़ा हुआ रहता है और हम ये नहीं कह रहे कि उनको साथ नहीं लेना है। हमें अपनी भाषा का सम्मान करने के साथ उनकी भाषा को भी सम्मान करना है। इसका बहुत नहीं है, सभी को हिंदी पता है 28 राज्यों में। बस हमें करना है कि हमको भी तमिल सीखे, हम भी बंगाली सीखे, तो हम दोनों के प्रति प्रेम जागृत हुआ कि उनकी भाषा का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको साथ लेके हम हिंदी को राष्ट्रभाषा। और एक और बात बोला, महात्मा गांधी गुजरात से थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए बारे में बोला कि हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। गुजराती होके भी क्यों नहीं कहें कि गुजराती को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। दूसरा नंबर मंगल पांडे महाराष्ट्र के आते हैं, शायद अगर मुझे कहीं गलती हुआ तो वो भी मराठी थे। तो जो भी दूसरे हैं भाषा के राज्य हैं वो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने का पीछे से काट, लेकिन कुछ राजनीतिक स्थितियां ऐसी हुई कि हम लोग नहीं कर पाए और भविष्य में हम चाहते हैं कि दिल से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। राष्ट्रीय भाषा होती क्या है? आपको लायक अवगत नहीं कि राष्ट्रीय भाषा होती क्या है? राष्ट्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिससे सभी की समानता हो और उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे और संविधान में कही गई सभी बातों का सम्मान है। आप शायद हिंदी कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों से आर्टिकल 9 कहता है भाषा अल्पसंख्यकों के सहित अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यहाँ कहाँ से हितों की रक्षा हो रही है? अल्पसंख्यकों को थोपा जा रहा है हिंदी को। राष्ट्रीयता का क्या होता है? आप अगर हिंदी को एक राष्ट्रीयकरण के लिए हिंदी को ले रहे हैं, पूरे राज्यों पे थोप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी हमें हिंदी नहीं कह रहे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा कहने के से हम पूरे और सभी भाषाओं का अमान्य कर रहे हैं और सभी काम का भी अवहेलना कर रहे हैं।
ये थोपने वाला बात नहीं है। अगर हम डाटा खेले, आर्टिकल नहीं खेलते, डाटा खेलते हैं, तो YouTube का अभी लाइव वीडियो ट्रेंडिंग सर्च कीजिए तो 50 में से 45 वीडियो हिंदी में दिखेगा। हमने किसी को थोपा नहीं कि तुम दूसरे देखो। और उसके बाद दूसरा चीज, हम लोग सभी मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। कौन अपना राष्ट्रीय भाषा क्या कहता है? हम लोग यहाँ भोजपुरी में कितने लोग देखते होंगे? सभी लोग हिंदी में देखते हैं, अधिकतर मेजोरिटी। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में ऐसा है। हम अवहेलना नहीं कर रहे उनको कि नहीं आप आइए मेरे साथ, हम कह रहे हैं कि साथ में आपको लेके चलें। और हिंदी एक ऐसा भाषा है कि जो तमिल हो गई, मराठी हो गई, ये सब हिंदी की से ही भिन्न अंग है। उसी के साथ अगर निकला, अगर उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो भविष्य में देवनागरी लिपि में तो होगा। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रभाषा आप हिंदी को बनाना चाहते हैं, मैं इस पे कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं कि मूवी हिंदी में भी रिलीज होते हैं, जो सिनेमा है, तो क्यों अलग अलग इंडस्ट्री बटी हुई है? चाहे वो साउथ हो, मराठी हो, क्यों अभी भी सब लोग बहुत सारी फिल्में अलग अलग भाषाएं में देख रहे हैं, चाहे साउथ मूवी हो, मराठी मूवी हो। तो अगर हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा बन जाती तो क्या ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाती? आप शायद मूवी जो चलचित्र बता रहे हैं, शुरू में आप पढ़े नहीं, उसमें शुरू में ही लिखा रहता है ये सब काल्पनिक घटना है। आप सभी को आप वास्तविक घटना से ढूंढ रहे हैं। और ये क्वेश्चन किए, उनका भी जवाब दीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ उसका भी जवाब। मैं काल्पनिक घटना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है। आपका क्वेश्चन है कि हिंदी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, पहला प्रश्न यही। ये नहीं कह रहे कि हिंदी इंडस्ट्री बंद हो। इनका प्रश्न है कि अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में अगर हम लाएं तो हिंदी इंडस्ट्री जो है, साउथ, तमिल, भोजपुरी जो भी इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। ये आपका प्रश्न है। आपका अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। और भविष्य में हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देख सकें। संस्कृत भाषा का ही वंशज हिंदी है। हम लोग हिंदी के बाद संस्कृत नहीं सीखते हैं। ये आपकी गलती है। कक्षा 10 तक सभी को संस्कृत पढ़ाया जाता है बिहार में। आपने नहीं सीखा, और आपने नहीं सीखा, ये आपकी गलती है। आपको तो अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, आप नहीं सीखे। नहीं, अंग्रेजी मैंने सीखा, लेकिन मैं बोलता नहीं। वही बात को समझाया जाए कि हिंदी सबका सम्मिलित है, तो सम्मिलित है, तो अलग अलग भाषाओं में क्यों बन गया है? बांटे हैं, उसी को तो एक करना है हिंदी को। जितने हमने जितना वचन है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा चल रहा था सर। काय में एक क्वेश्चन तबीयत ठीक नहीं है आपका, तबीयत ठीक नहीं है आपका, मुझे तो आप बीमार लगते हैं। तबीयत ठीक नहीं है आपका, मुझे तो आप बीमार लगते हैं। मन की आंखों से अंधे हैं, इसलिए आपको ताजमहल भी कुछ मिला है।